नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस रिवीजन सुपरफास्ट सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे संधि। हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है संधि, और यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आपका 1 से 2 प्रश्न यहां से जरूर आएगा, तो 100 प्रश्न हम यहां पे करने वाले हैं। पूरे 100 क्वेश्चन होंगे और इन 100 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, और लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने इसमें से कितने सही किए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और कई नए क्वेश्चन भी जोड़े गए हैं, तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। और यहाँ पे 100 क्वेश्चंस संधि से संबंधित डिस्कस किए जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपका पहला प्रश्न आपके समक्ष लिखा हुआ है, 2 वर्णों के मेल से होने वाला विकार कहलाता है। ऑप्शन आपके समक्ष हैं, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संधि इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहां पे देख भी लेते हैं, संधि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है या फिर यड़ संधि है? तो दयानंद में दीर्घ संधि है, जिनका भी आंसर दीर्घ है बिल्कुल सही है। दीर्घ संधि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है या फिर विसर्ग संधि है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दीर्घ संधि। कपीस में दीर्घ संधि है, तो दीर्घ जिनका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर होगा स्वर संधि। सदैव में स्वर संधि है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जिनका भी बी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार या फिर पवन? तो परीक्षा से पहले आप इस टेस्ट को जरूर एक बार अटेम्प्ट करके जाएं, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग सही आंसर करें। पवन इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन बहुत लोगों का आ रहा है, डी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। गुरु उपदेश। गुरु उपदेश जिन्होंने आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या फिर दैत्यारी? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी डी यानी कि दैत्यारी दीर्घ संधि से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यड़ संधि, गुण संधि, अयाद संधि या फिर वृद्धि संधि? ये टेस्ट है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना है तो आप चैनल पे विजिट जरूर करें। तो इसमें अयादी संधि बिल्कुल सही आंसर होगा। अयादी संधि इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। इति प्लस आदि, इति प्लस यादि, इत प्लस आदि, इत प्लस आदि। तो आप लोग इसका आंसर करें। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट है। डी जिन्होंने किया है उनका सही आंसर है, इति प्लस आदि होगा इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, निरर्थक। निरर्थक शब्द में संधि विच्छेद बताना है, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जिन्होंने किया है, नी प्लस अर्थक। नी प्लस अर्थक इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप नोट कर लीजिए। नी प्लस अर्थक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरेश का संधि विच्छेद कीजिए। धरेश,
तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धरा प्लस ईश। धरा प्लस ईश होता है धरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराशा का संधि विच्छेद कीजिए। निराशा, निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा नी प्लस आशा। नी प्लस आशा कहाँ पे आपको दिख रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है सी ऑप्शन में। यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महोष्ण। महोष्ण का संधि विच्छेद कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी पहुंच सके, वो भी इसका फायदा उठा सकें। महोष्ण का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने किया है, बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महा प्लस उष्ण होगा महोष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद कीजिए। आशीर्वाद का संधि विच्छेद कीजिए। तो आशीर्वाद में होगी विसर्ग संधि, तो उस प्रकार से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आशी प्लस वाद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश का संधि विच्छेद कीजिए। महेश, महेश का संधि विच्छेद कीजिए, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसका सही आंसर होगा महा प्लस ईश। महा प्लस ईश यानी कि आ और ई, आ प्लस ई, बड़ी ई मिल के बना है, तो यहाँ पे हो जाएगा महा प्लस ईश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने बी किया है बिल्कुल उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सन्मति। सम्मति का सही संधि विच्छेद कीजिए। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस मति। सत प्लस मति जिन्होंने सही आंसर किया है उनका सही है सत प्लस मति। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अन्वय। अन्वय का सही संधि विच्छेद कीजिए। अन्वय, तो अनु प्लस अय। अनु प्लस अय जिन्होंने किया है ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अनु प्लस अय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार में संधि विच्छेद कीजिए। परोपकार में कौन सी संधि है? 19 नंबर का सही आंसर आप लोग करिए, गुण संधि बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने गुण किया है बिल्कुल सही है, परोपकार में गुण संधि होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण बताना है, अधोगति, उच्चारण, दिग्गज या फिर मनमंत्र। तो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा मनमंत्र। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन्होंने डी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद बताना है, नी प्लस चल, निस प्लस चल, निस प्लस चल या फिर नी प्लस चल। तो निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विसर्ग संधि है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे विसर्ग लगा हो वहाँ पे विसर्ग संधि होगी। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र या फिर दुर्गम। तो सभी लोग 22 नंबर का सही आंसर करें। 22 नंबर का सही आंसर होगा, अभी हमने डिस्कस किया है, निश्चल। निश्चल शब्द में विसर्ग संधि है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 23 नंबर का आप लोग सही आंसर करिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस ऋषि जिन्होंने आंसर किया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तपोवन। तपोवन में विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्वागत। स्वागत शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। स्वागत, स्वागत में यड़ संधि होगी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन्होंने बी किया है बिल्कुल सही आंसर है। दिगंबर, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है दिगंबर। 26 नंबर का सही आंसर आप लोग करिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिगंबर में होगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने आंसर किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अतएव, रजनीश, तपोगुण या फिर सदाचार। तो इसका सही आंसर होगा 27 का रजनीश। रजनीश बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन जिन्होंने किया है उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद करना है। 28 का आप लोग सही आंसर करिए।
पूरे 100 प्रश्न यहाँ पे करवाए जाएंगे और 100 में से आप अपना 100 मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने कितने सही आंसर किए हैं। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद। और चैनल पे विजिट जरूर करिए, यहाँ पे पीटी, यूपीएसआई, यूपीएसआई इन सब के वीडियोज़ लगातार आपको मिल रहे हैं, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके एक बार उनका फ़ायदा उठाइए। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, प्रति प्लस उपकार। प्रति प्लस उपकार जिन्होंने किया है उनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गायक। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गाय प्लस अक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अभिषेक। अभिषेक का सही संधि विच्छेद करना है, अभिषेक का, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिन्होंने बी किया है बिल्कुल सही है। अभि प्लस सेक, अभि प्लस सेक सही आंसर होगा अभिषेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यद्यपि। यद्यपि शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि? यद्यपि, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यड़ संधि इसका सही आंसर होगा। यद्यपि में यड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि किसमें है? तो 32 का सही आंसर आप लोग करिए। महोदधि। महोदधि जिन्होंने आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे स्वर संधि है महोदधि में, बाकी सब में जो है व्यंजन संधि है और कुछ में विसर्ग संधि है। यहाँ पे महोदधि में स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है पवित्र। पवित्र का सही संधि विच्छेद करिए, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है पवित्र, तो इसका डी ऑप्शन बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, डी बिल्कुल सही है। जिन्होंने डी किया है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पो प्लस इत्र होगा पवित्र। नेक्स्ट है मनोयोग। मनोयोग का सही संधि विच्छेद करिए, तो इसका सही आंसर होगा मनः प्लस योग। मनः प्लस योग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद करिए। 35 नंबर क्वेश्चन है प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। गिरीश शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। 36 का सही आंसर आप लोग करिए गिरीश, तो गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है गिरीश, गिरी प्लस ईश। नायक शब्द में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या फिर अयादि संधि है? तो 37 का सही आंसर आप लोग करिए अयादि संधि बिल्कुल सही आंसर होगा, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइड नहीं किया गया था। अयादि बिल्कुल सही है। चंद्रोदय। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। 38 चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद बताइए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही है, गुण संधि, जिन्होंने गुण किया है बिल्कुल सही है। चंद्रोदय, चंद्रोदय में गुण संधि है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यशोदा शब्द में संधि का नाम बताना है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या फिर इनमें से कोई नहीं है। यशोदा लोअर टू 2016 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था UPSSC का, उसी में पूछा गया था यशोदा में संधि बताइए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विसर्ग संधि इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथैव, तदापि, तदाकार, तदोपरांत। तो संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द यहाँ पे हो जाएगा तदोपरांत। तदोपरांत यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अभ्युदय। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण है, अयादि है, यड़ है या फिर दीर्घ है? 41 का सही आंसर आप लोग करिए। यड़ संधि बिल्कुल सही है, जिनको ने यड़ किया है बिल्कुल सही है, अभ्युदय में यड़ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 7? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, 5 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? वागीश, दिगंबर, रत्नाकर या फिर दक्ष? तो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा रत्नाकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है व्यर्थ शब्द में
कौन सी किन वर्गों की संधि हुई है? व्यर्थ, व्यर्थ शब्द जो है उसमें किन वर्गों की संधि हुई है? तो 44 का सही आंसर आप लोग करिए ई और आ, ई और आ यानी ई प्लस आ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो लास्ट में आएगा ई और उसके सेकंड शब्द के फर्स्ट में आएगा आ, तो ई प्लस आ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुड़दौड़। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद कीजिए। घुड़दौड़ 45 का सही आंसर कीजिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, घोड़ा प्लस दौड़। घोड़ा प्लस दौड़ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे महोदय शब्द में संधि विच्छेद करना है महोदय का। तो महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग सही आंसर करिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने डी किया है बिल्कुल सही जा रहे हैं। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है तन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तन्मय, तो तन्मय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस मय। तत् प्लस मय इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तत् प्लस मय बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धरण। उद्धरण का सही संधि विच्छेद कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो उत प्लस हरण, उत प्लस हरण इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजोमय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तेजोमय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजह प्लस मय। तेजह प्लस मय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश। राकेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राका प्लस ईस। राका प्लस ईस इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरोग में प्रयुक्त संधि। निरोग, निरोग शब्द में कौन सी संधि है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निरोग शब्द में संधि होगी विसर्ग। विसर्ग संधि का उदाहरण है निरोग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जन। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आप लोगों को। निर्जन में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विसर्ग संधि इसका सही आंसर है। ये बीएड का क्वेश्चन है। बीएड में एक क्वेश्चन आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातानुकूल का सही संधि विच्छेद कीजिए। वातानुकूल 53 का सही आंसर आप लोग करिए। वात प्लस अनुकूल, वात प्लस अनुकूल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने ए ऑप्शन किया है बिल्कुल सही जा रहे हैं। वातानुकूल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ब्रह्मा प्लस अस्त्र ब्रह्मास्त्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्छ्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद कीजिए। जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है और बीएड परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है उच्छ्वास। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने किया है बिल्कुल सही है। उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास होगा उच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्युत्तर, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रति प्लस उत्तर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति प्लस उत्तर। बिल्कुल रट लेना है आपको क्वेश्चन कि एग्जाम में आए आपको 1 सेकंड भी ना लगे, बस आंसर करना है, सोचने का मन ही ना करे, आप इतना पढ़ लीजिए इसको। नमस्ते, नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नमः प्लस ते, नमः प्लस ते इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नमस्ते का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष। संतोष का सही संधि विच्छेद कीजिए। संतोष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सम प्लस तोष, सम प्लस तोष इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इस टेस्ट को आप बहुत ही सीरियसली लीजिए। आप यहाँ पे 100 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पा रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट करें। तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उत प्लस ज्वल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वामित्र। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद कीजिए।
तो विश्व प्लस आमित्र, विश्व प्लस आमित्र यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम, संगम का सही संधि विच्छेद करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सम प्लस गम, सम प्लस गम यानी संगम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागतम, स्वागतम में प्रयुक्त संधि बताना है। अभी हमने डिस्कस किया था स्वागत शब्द था, अब यहाँ पे स्वागतम है, तो संधि बदलेगी नहीं, यहाँ पे संधि होगी यण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, 1 नंबर आपको फ्री का मिलता है। भानुदय, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, भानुदय, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि इसका आंसर होगा। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि, सूर्योदय, तो इसका आंसर होगा गुण संधि, गुण संधि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूर्योदय में गुण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएं, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि होगी। विसर्ग संधि बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। उच्चारण, व्यंजन संधि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, उच्चारण में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लेख, उल्लेख का सही संधि विच्छेद करिए, तो उत प्लस लेख, उत प्लस लेख इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत प्लस लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार, अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताइए, तो अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, अति प्लस आचार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगंबर, दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताइए, तो दिक प्लस अंबर, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका बिल्कुल सही है, दिक प्लस अंबर। आप क्वेश्चन को देखें और आंसर करें तुरंत फटाफट, तभी आपकी तैयारी मजबूत मानी जाएगी। दिक प्लस अंबर, दिगंबर इसका सही आंसर है। उड्डयनम, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद बताएं, उड्डयनम, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, उत प्लस डैनम, उत प्लस डैनम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्विकार, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। निर्विकार, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विसर्ग संधि, निर्विकार का संधि का नाम है विसर्ग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं, दीर्घ, गुण, वृद्धि या फ्रीयण, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। श्रावण, श्रावण का सही संधि विच्छेद करें, 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। श्रव प्लस अन, श्रव प्लस अन कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, श्रव प्लस अन, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, श्री नहीं होगा श्रव होगा, श्रव ये हो जाएगा, श्रव और प्लस अन, तो इसको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लें, यहाँ पे श्रव होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्योर्मी, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, काव्य प्लस उर्मी होता है काव्योर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद कीजिए, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरुत्तर, निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा नी प्लस उत्तर, नी प्लस उत्तर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर डी। मनः प्लस भाव क्या होगा, मनः प्लस भाव क्या होगा, आप लोग सही आंसर करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मनोभाव, मनोभाव जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल राइट आंसर है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नी प्लस विकार, नी प्लस विकार जोड़ के क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग करके बताएं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, नी निर्विकार होगा, नी प्लस विकार होगा निर्विकार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा सत प्लस जन। सत प्लस जन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्मार्ग। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यंजन संधि इसका सही आंसर होगा। सन्मार्ग में व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। 81 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि बिल्कुल सही आंसर है। ज्ञानोदय में स्वर संधि होगी। निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। निराधार, तो निराधार में होगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? तो ये सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है, तो इसका फ़ायदा उठाते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, अपने साथियों के साथ बांटते रहें इसको, जिससे कि सभी को अपनी तैयारी का मूल्यांकन हो पाए। तो इसमें किसमें विसर्ग संधि है? 83 में अतएव बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, अतएव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि किसमें है? 84 नंबर क्वेश्चन बताना है, व्यंजन संधि किसमें है? सप्तऋषि, निराधार, सत्कार या फिर हिमालय? तो इसका सही आंसर होगा सत्कार। सत्कार में व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आ और ई को मिलाकर ए होता है। स्वर संधि का कौन सा भेद इसमें व्याप्त है, यानी कि कौन सी संधि होगी? आ और ई मिलाकर ए होता है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यड़ संधि? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, गुण संधि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत प्लस चरित्र। सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधा प्लस गति। अधोगति में कौन सी संधि है? अधोगति में कौन सी संधि है? तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि जिन्होंने किया है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत प्लस हार। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस हार के संयोग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा उद्धार। उद्धार यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृगांचल। दृगांचल में सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दृक प्लस अंचल। दृक प्लस अंचल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा परि प्लस आवरण होगा, पर्यावरण। परि प्लस आवरण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन। पवन बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। पवन में सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका सही आंसर होगा पो प्लस अन। पो प्लस अन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ। यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यड़ या फिर वृद्धि? यथार्थ, यथार्थ में संधि होगी दीर्घ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने ए किया है बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। महोदय, महोदय में कौन सी संधि है? 93 महोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, गुण संधि इसका सही आंसर है। महोदय में गुण संधि है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मतक्य, मतक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ, यड़ या फिर गुण या फिर वृद्धि? पूरे 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वृद्धि संधि है। मतक्य में वृद्धि संधि है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सत्याग्रह। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएं। सत्याग्रह ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरुत्तर। निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। ये सभी क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। आप लोगों को एक बार दिमाग में है कि नहीं है, इसके लिए हमने 5-6 क्वेश्चन डबल बार कर दिए हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग करिए। निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद करिए। नी प्लस उत्तर,
ऑप्शन नंबर बी भी जिन्होंने किया है बिल्कुल सही जा रहे हैं। मनः प्लस भाव, भाव क्या होगा? सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। 77 नंबर पे भी हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, जिनको याद होगा वो सही आंसर कर पाएंगे। मनः प्लस भाव, मनः प्लस भाव होगा मनोभाव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नी प्लस विकार, नी प्लस विकार क्या होगा? तो इसका होगा निर्विकार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। सज्जन, तो सत प्लस जन, सज्जन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और सन्मार्ग, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके जो भी भविष्य में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट है। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी सुपरफास्ट सीरीज का लाभ उठाते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपना स्कोर कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप अपने सजेशंस भी लिख सकते हैं। एक बार चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।